पति के प्राणों को निकाल दिया। जब आपका हाथ दूर हो जाएगा पति के प्राण तभी निकलेंगे। ये आज भी है, न मानो कैसे जब पति का प्राणांत हो रहा हो और नारी पास में बैठी है, अगर पति के पांवों पर हाथ है यानी कोई अंग उसके अंग में टच हो रहा हो, शरीर में शरीर लग रहा हो, तो यमराज की क्षमता नहीं कि आज वो प्राण लेकर के चले जाए। लेकिन नहीं, जैसे हमारी मृत्यु है, हमारी पत्नी पास में बैठी है, लेकिन यमराज के गण जो लेने आए हैं वो हम है सिखाते हैं जरा कह दो पानी पिलाओ, तो हम कहते हैं पत्नी से कि पानी लेकर के आओ। जब तक पानी लेकर के आई, गला सूख रहा हमारा, तभी तक यमराज ने प्राणों को निकाल लिया और चले गए। तो शक्ति आप ही लोग हो, लेकिन जब शक्ति बनो तब तो हो। जैसे भाई सब्जी लेना है, ताड़ी खाना जाना पड़ेगा, या तो कोई ठेला वाला है तब वो घर से निकल करके ठेले के पास जाना पड़ेगा। तो जैसे सब्जी ताड़ी खाना में ठेले पर बिकती है, इसी प्रकार से आप लोग शक्ति हो, लेकिन आप लोगों की शक्ति पति के चरणों में रखी है। पति के चरण ठेला है, ताड़ी खाना है, जब वहां पर जाओगे तभी सब्जी मिलेगी। इसी प्रकार से जब पति के चरणों की सेवा करोगी तो आप शक्तिमान बनोगी, आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप जान जाओगी कि कल हमारे मायके में, हमारी ससुराल में, हमारे परिवार में हित होने वाला है या अहित होने वाला है। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन नहीं, हर साल बताते हमका सब कोई हंस ले तो हम चले जाते, कथा पढ़ते, फिर साल भरे बाद वापस है, फिर काम खत्म। पैसा तो नहीं मांग रहे, हमको रुपया पैसा मांगना होगा। जब बिल्कुल पैसा नहीं है, आप लोग चढ़ाई नहीं करी हो बिल्कुल, तब हम कहा भाई पैसा दो, ने घर सीधे ऐसे जब खाली है घर में तो पंडित करी है कि नहीं भाई, उनके बच्चे हैं, बताओ अगर ऐसे कथा सुनाओगे पैसे क्यों नहीं, तो फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि घाटा हमेशा घटिया को होती है। हम जैसे कथावाचकों को कभी घाटा होती नहीं, लेकिन हमारा एक कहना होता है कि जैसे कोई कुछ ना मांगे, यहाँ की बात नहीं है, संसार की बात है। जैसे हम हमारे मनोज भैया भाई जो इनकी बहन है रीता बिटिया, उन्होंने हमारी कलाई में दीदी राखी बांधी, तो एक बार राखी बांधो और चाहे जीवन भर बांधो, वो हमारी बहन है, हमारे भाई है। तो जब हमारे भाई है, एक बार मौका पड़ जाए, और कई बार इन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी तुम्हारा कोई काम हो शिवशंकर पंडित जी, तो तुम बताओ फुल साउंड सर्विस फ्री में लगाएंगे। तो हम एक बार लगवा लेंगे, इनसे फ्री में लगा देंगे, 2 बार लगा लेंगे, लेकिन कब तक भाईचारा निपटेगा, है कि नहीं। तो घाटा हम लोगों को कभी नहीं होती, यहाँ घटा तो वहाँ मुनाफा, वहाँ घटा तो यहाँ मुनाफा, और मुनाफा कहेगा जितना होगा उतने में कार्य चलेगा, ध्यान दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग कहाँ तो मानो। जैसे हमारे घर में एक भैया साहब बड़े बिगड़े चल रहे, कल दीदी उनको मारने जा रही थी, बार बार वहां चटकना हिंडोल में जब हम नीचे उतरे, हमने इनको रोक दिया। हमने कहा नहीं दीदी नहीं, ऊपर पहुंचे, फिर एक दो खाए गए हुए दीदी के हाथों से, हमने फिर इनको रोका। आज सुबह हम यहाँ पर बैठे समझा रहे थे, हमने कहा जैसे ऐसा कहीं ना हो, क्योंकि घर के सदस्य एक हम भी हैं, और देखा जाए तो कटरा पलटन हमारा गाँव है। हमने केवल जन्म नहीं लिया है, लेकिन खेल कूद करके सयाने यही हुए हैं। तो अगर कहीं जैसे मान लो हम हर साल तुमको समझाते हैं, अकेले में बिठा करके तुमको हमने समझाया, कई बार समझाया, जब कभी आते हैं तब वो समझाते हैं। परमात्मा ने तुमको सब कुछ दे दिया है, तुम्हारे जिंदगी में कोई कमी नहीं बची है, और अब हो तुम नहीं सुधरोगे तो भाई कष्ट होगा, और कष्ट होगा। और जैसे मान लो कहूँ हम दिखाएंगे ना कब हूँ, एक तो भाई जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, तो वो थोड़ा दयालु होता है, गुस्सा आती नहीं ज्यादा। और पहले गुस्सा जाते थे छोटे जब थे, अब गुस्साते उसाते नहीं, गुस्सा बेकार चीज होती, गुस्सा में अभिमान अहंकार होता। पहले ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत जैसे अब मालूम हो गया तो गुस्साते नहीं है। और गुस्सा भी प्राणी उसी पर करता जो अपना होता है। और जैसे मान लो कहूँ गुस्सा हमारे आएगा और तुम्हारे हम बिंदी परन, और बिंदी हम जरूर परम, चाहे परे तरे रहे। भाई हम जब बार बार मना करते हैं कि मांस मदिरा का सेवन न करो, और तब हो तुम नहीं मान रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं भाई, पूरा क्षेत्र ना माने, लेकिन तुम हमारे घर के हो तो तुम तो मानो। पीने से क्या मिलता है, पीने से क्या मिलता है, सुनो। एक नारी ने
एक नारी ने अपने पति से कहा, और हम भी कहते हैं उन्हीं भैया से नाम नहीं लेंगे क्योंकि कैसी डब हो रही, कहीं वायरल हो गए तो भाई संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे वो भैया। लेकिन निवेदन हमारा हाथ जोड़ करके है कि आप लोग मांस मदिरा का सेवन न करें, मांस मदिरा को पान न करें। एक नारी ने अपने पति से कहा कि स्वामी काहे पीते हो, काहे पीते हो और स्वामी मोरे शराब, मोहे बात बताए दे पीने की। प्रसाद लो। काहे पीते हो, काहे पीते हो स्वामी मेरे शराब, मोहे बात बताए दे पीने की। घर से पैसा लेकर स्वामी ठेके पर जा पहुँचे, घर से पैसा लेकर स्वामी ठेके पर जा पहुँचे। यक पौआ माँ मजा न आयो, दुई पौआ का पीगे। और जब नशा चढ़ा तो चाहे पैंट फटी हो, टी-शर्ट सब फटा हो, स्वामी पी करे। मान लो हमारे कपिल भैया वो तो कभी पीते नहीं, स्वामी पी कर बन गयो न बाप, मोहे बात बताए दे पीने की। दारून से मजा न आया, गांजा की दम मारी। ध्यान दे भाई, ऊपर से गांजा पिया, दहिने बैठ धुआं निकला। दारून से मजा न आया, गांजा की दम मारी। और ठंडक का महीना, रजैया ओढ़ करके सिगरेट पीने लगे। दारून से मजा न आया, गांजा की दम मारी। नशे के मदमा बिस्तर ऊपर गिरी एक चिनगारी। और जब चिनगारी गिरी, गद्दा और रजैया जल गा, घर होमा लागी गई आगे। मोहे बात बताए दे पीने की, काहे पीते हो स्वामी मोर शराब, मोहे बात बताए दे पीने की। भैया मनोज हमारे भैया के पर कैला कौनो पियत हो तो आड़ में हमका गरियाओ, पंडितवा हमका सुना रहा। ध्यान दे भाई, लेकिन कथा वाचक का दूसरा नाम होता समाज सुधारक। अगर एक और लड़का सुधर गया हम लोगों के कहने से तो हम जानते कि हमारी कथा पूर्ण हो गई। रुपया पैसा की बात तो अलग है। कहाँ शिव शंकर किसी तरह के नशे के हो ना आदि, कहाँ शिव शंकर किसी तरह के नशे के हो ना आदि। नशा देख के मेरे भैया घर की है बर्बादी। हमारे बड़े भैया राजकुमार जी बैठे हुए हैं, बड़े भैया मनोज भैया बैठे हुए हैं और हम इनसे छोटे हैं। अगर ये नशा करने लगे तो का हम नशा नहीं करेंगे? जब ये करी है तो हम वो वहां सीखा। इसलिए ये बड़ों से सुधरता है। कहा शिव शंकर किसी तरह के नशे के हो ना आदि।
नशा देख के मेरे भैया घर की है बर्बादी। नशा देख के घर के बालक दिन दिन हुई है खराब। मोह बात बताए दे पीने की, काहे पीते हो स्वामी मोर शराब। मोह बात बताए दे पीने की। बोलो कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, भक्त और भगवान की। बिटिया जय हो कि बैठी हो? चले जी प्रसाद ले। हाँ ध्यान दे। तो निवेदन है आज कथा का, ये 7वां दिवस है, 7वां दिवस कथा की पूर्ण होती। तो यदि आप लोग बचपन से यहाँ हम आ रहे हैं और थोड़ा भी आप लोग हमारा कहाँ मानते हैं, हमको मानते हैं, हमारे शब्दों पर ध्यान देते हैं, तो इतना जरूर करें भैया लोगों से निवेदन है कि आप लोग मांस मदिरा का त्याग कर दें। मांस मदिरा से कुछ कल्याण होने वाला नहीं, बिगड़ने के अलावा कुछ बनने वाला नहीं। और माताओं बहनों बेटियों से निवेदन है कि अपने घर को सुधारें, घर के अंदर संस्कार डालें, अपने बच्चों को शिक्षा दें कि सुबह जग करके आपके पति के यानी माता पिता के लड़का पांव छुए, बहन के पांव छुए, बड़े भाई का सम्मान करे, पांव छुए, आशीर्वाद ले। आशीर्वाद से बढ़कर के कुछ नहीं। और माताओं बहनों बेटियों से निवेदन है कि इस बार तो केवल एक ही उंगली उठी है। इतनी माता बहनें बेटियां बैठी हैं, ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञानवान बहुत है। पंडित जी वो सुना, वो हमका मालूम, वो मालूम, लेकिन मालूम होने से क्या है? जब उस पद चिन्हों पर आप लोग चलना नहीं चाहते, चलेंगे नहीं, तो मानने से भी क्या होता है? कुछ सुधरने वाला नहीं। तो निवेदन है हाथ जोड़ करके आप लोगों से कि आप लोग सुबह जग करके अपने पति के पांव को जरूर छू, पति के पांव को जरूर छुओगी। कल से काम चालू करोगी जीवन भर के लिए। लड़ाई झगड़ा खूब करो, लेकिन पांव छुओ न बंद करो। अपने कर्म न भूलो, कर्म ही प्रधान है। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग पांव छुएंगे कल से चालू करेंगे? हाथ कस के उठाओ, भावरी घूमे तब न शर्माने पप्पा के सामने, भैया के सामने, मैके वाले समय। अब पति के पांव छुआ शर्माती हो, कस के हाथ उठाओ। गिनो भैया कहते जने हैं। अब है 4 तारीख फिर कथा चालू, या तो कथे सुने नहीं और वही है तो हम घर बतायो तो हम पूछब चले हम शिव शंकर आन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग पांव छुओगे कल से? 1 2 3 4 5 6, चलो 6 लोग तैयार भाई। कुछ ऐसे भी हमारी माता बहनें बेटियां हैं जिनका सुहाग श्रृंगार उनको छोड़ करके चला गया है, तो वो मजबूर है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, आपका भी पति है, आपका भी पति है, हमारा भी पति है, हमारा भी पति है। कौन? पारब्रह्म परमेश्वर। ये सबके पिता हैं और सबके पति हैं। आप लोग इनका ध्यान करें, सुबह जग करके स्नान करके इनकी पूजा भक्ति करें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। नहीं तो अभी नहीं अगर मानोगे कहाँ, तो बाद में जब कहीं पति छोड़ करके चला गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। और फूल आप लोग मांग भरे। आज के बाद, आज तो सबको छूट है, हम किसी को नहीं कह रहे, बिल्कुल सबको छूट है। लेकिन आज के बाद यदि शिवशंकर पंडित जी की कथा हो रही है यहाँ पर और आप लोग कथा सुनने आ रहे हो, यो हम नहीं कहते कथा सुनाए ना हो, तुम कथा सुनाए नहीं हो तो हमका नीके ना लगी कथा कहा। भाई जब आप लोग हो गए नहीं तो कथा हम किसको सुनाएंगे? तो कथा आप लोग सुनने जरूर आओ, लेकिन हमरे समय न बैठो। अगर ऐसे मांग भरो तो समय न बैठो। ध्यान दे, आनम कथा सुन लो। ये जो भाभी माता जी बैठी, दद्दू बैठे, ऐसी मनोज भैया ने कह दिया है कि अगली बार जब कथा होगी तो इधर साइड में तखत डलवा देंगे, तो वैसे हम देखे पाए नहीं, ऐसे झांका बनाई तो ऐसे आन बैठो। लेकिन निवेदन है, हम
अपने लिए नहीं कह रहे हैं, पैसा चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके सुहाग सिंदूर को बचाने के लिए कह रहे हैं। एक बात बताओ, मान लो हम बिल्कुल बूढ़े हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं, चलने में लाचार हैं, और हम तो वैसे बूढ़े हैं। ये बाढ़ जो है करिया थोड़ो ना, हिमा डाई लागे करिया पेंट, दाढ़ी देखो या ओरिजिनल है, देखो सब सफेद है। वृद्धावस्था का शरीर धीरे धीरे हो ही रहा है, आधी उम्र के हो गए, और हमारी पत्नी थोड़ा भाई चलने में समर्थ है, और हम बूढ़े हैं, लेकिन वो चाहे जितना श्रृंगार करे, कोई कहने वाला है? हा? कोई कहने वाला है? चाहे क्रीम पर क्रीम, पाउडर पर पाउडर लगावे, हा? लेकिन कोई कहने वाला नहीं, चाहे जितने श्रृंगार करे, रोज ब्यूटी पार्लर जाए, हा? कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि मैं उसका पति हूं, मैं जीवित हूं, वो हमारे नाम पर श्रृंगार कर रही है, और हम समाप्त हो जाएं, तब हमारी पत्नी श्रृंगार करके कटरा में आए, तो कोई चाहे कहे चाहे ना कहे, लेकिन मुन्नी दीदी साफ दिल की जरूर कह दिया है, बिटिया तुमका फिर अब श्रृंगार करे को नहीं चाहिए। जब शिव शंकर भैया नहीं रहेंगे तो कहीं पर श्रृंगार कोई रही, और नई समय है कहीं है तो आनम कहीं है, मनोज भैया तेरे देखो शिव शंकर भैया इतने सीधे रहे, देखो और सब लड़ भिड़ जात रहे, लेकिन निश्चली रहे, अंदर दया थी, मानित रहन मानत रहे। अब देखो उनकी दुल्हन श्रृंगार कर रही, तो पति के ऊपर ही सर्व श्रृंगार है। इसलिए कहने का मकसद ये है कि पति को जीवित रखो, बचाए रखो, चटक मांग भरो, यमराज एक बार घबरा जाए, ये पतिव्रता नारी है, अपने कर्म करो, पतिव्रता बन जाओ। पतिव्रता बनती तो ऐसे ही है, इसलिए बढ़िया चटक मांग फाड़ करके, या तिरछा मांग भरो, यहाँ तक के भरो, फुल मांग भरो। फूल मांग भरने से पति की उमरिया बढ़ती है, ये वेदों का सार है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। कस के जयकारा बोलो भाई, तनु इसी हटो, जयकारा बुलवा देता हूँ। हाँ। बोलो कन्हैया लाल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पति परमेश्वर की। ढोलक मास्टर हिमो जय बात। हाँ, हंसो ना भाई, पति इनका भी है, कौन? पारब्रह्म परमेश्वर। गुड्डू भैया परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं संभी करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुख मंगलमय रखे। लो प्रसाद, और ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो प्रसाद, और ले लो प्रसाद। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। और हमारे बड़े भैया राजकुमार राजपूत जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं संबित करते हैं। परमात्मा का कल्याण करें। और इतने दिनों से हम कथा सुना रहे हैं, आज 26वां वर्ष है कथा सुनाते सुनाते, लेकिन आज बड़े भैया ने पहली बार फरमाइश किया है सावन सुना दो। जरूर सुनाएंगे, समय तो हो गया है लेकिन जरूर सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, उमापति महादेव की। ना बोल दे, ना बोल दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और हरे रामा श्याम गए
परदेश। राधा कहती हैं हरे रामा श्याम गए परदेश, लिखे ना पाती रे हारी। हरे रामा श्याम श्याम गए परदेश, लिखे ना पाती रे हारी। पाती रे हारी लिखे ना पाती रे हारी। हरे रामा श्याम गए परदेश, लिखे ना पाती रे हारी। हमारी अति समझावे रामा। हरे रामा हरे रामा सासो हमारी अति समझावे रामा। हरे बौहर धरो हृदय माधीर, ललन घर आई है रे हारी। हरे बौहर धरो हृदय माधीर, ललन घर आई है रे हारी। जय हो। आई है रे हारी लालन घर, आई है रे हारी। हरे रामा श्याम गए परदेश, लिखे ना पाती रे हारी। जठनी हमारी अति समझावे रामा। हरे रामा हरे रामा जठनी हमारी अति समझावे रामा। हरे छोटी धरो हृदय माधीर, दीवर घर आई है रे हारी। हरे छोटी धरो हृदय माधीर, दीवर घर आई है रे हारी।
आई है रे हारी दीवारे घर आई है रे हारी। हरे राम श्याम गए परदेस लिखे ना पाती रे हारी। ननदी हमारी अति समझावे रामा हरे रामा। हरे रामा ननदी हमारी अति समझावे रामा। हरे भौजी धरो हृदय माधीर बीरन घर आई है रे हारी। हरे भाभी धरो जियरवा माधीर भैया घर आई है रे हारी। श्याम गए परदेस लिखे ना पाती रे हारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। खड़े हो जाओ भैया, आरती करें। हाँ आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। 5 ओ 5:30 बज गए। आरती सभी परमात्मा के भक्तगण मिलकर बोलेंगे। ये हमारे अवधेश भैया परमात्मा के चरणों में 201 मुद्रा समर्पित करते, भगवान का कल्याण करें। हेलो।